प्रभु आ रहे हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई। गला रूंधा है, पर आंख से आंसू बहने बाकी थे। हर जुबां पर राम का नाम था। राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबां भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं, बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वो 500 वर्ष जिसे गोरक्ष पीठ ने जिया, देखा और महसूस किया। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था, और एक प्रेम आज रामलला और योगी का देखा है। ये भावुक क्षण गोरक्ष पीठ की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है, मैंने अयोध्या कवरेज की है, और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, सर्वे सर्वा थे। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता था। वो अगुआ थे इस सारे आंदोलन के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उनका भी काफी योगदान रहा। और स्थिति ये रही, ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है, कि जब भगवान रामलला जो हैं, जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्ष पीठ को मिलता रहा है। और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं इस आंदोलन के। कारण क्या है कि जिस ढंग से उन्होंने अयोध्या को संवारा है, जिस ढंग से राम मंदिर निर्माण पर उनकी भूमिका रही है, जिस ढंग से वो लगातार दौरे करते रहे हैं, जिस ढंग से विकास यात्राओं का उन्होंने किया है, ये गोरक्ष पीठ का योगदान लोग नहीं भुला सकते कभी। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवेद्यनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूले, जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बिठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था, जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में उठाया। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। इसलिए क्योंकि पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जो अलख जगाई, लौ जगाई, जिसको लेकर पूज्य अवैधनाथ जी महाराज संतों के संघर्ष, संतों की याद, संतों की समर्पण, संतों की सेवा भाव से एक भाव उन्होंने उत्पन्न किया कि अयोध्या जब भगवान प्रकट हुए उस समय में पूज्य अवैधनाथ जी महाराज और अभिरामदास जी महाराज हनुमानगढ़ी से, अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, ऐसे पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था कि कैसे मंदिर बने। तो ये कौन जानता था कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। आज रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ओर जहां त्रेता युगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है, और दूसरी ओर रामलला योगी जी के करकमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं।